आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड है, तीनों को बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में आराम से। उसके साथ कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको फील आ जाए कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, उसके कुछ टाइप पढ़े, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से वो भी हमने सीखा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो बन गया तो फिर रूट्स कैसे निकालें उन तीनों मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। तो कॉपी अपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। पहली हेडिंग लगाएंगे क्या सर, टाइप्स। वो टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। पहला सर, पहला है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसको क्या बोलते हैं सर, इसको एक और टर्म मानते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एक और टर्म है इसके लिए, क्या है सर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके सर, दूसरा क्या, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कंप्लीट करके हम जीरोस निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल देते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा क्या है सर, तीसरा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड, मे भी स्पेलिंग गलत हो गई भैया, माफ करिएगा, बट दिस इज द मतलब प्रो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मेथड है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में बोलते हैं, कई किताबों में बोलते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नथिंग बट अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। जो लोग डायरेक्ट दूसरा लेक्चर देख रहे हैं उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक सही है। अब सही लग रहा है, क्वाड्रेटिक। ओके सर, आगे चलें। आगे क्या चलना है, एक एक मेथड को बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि आपको फील आने लगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को निकाल लूंगा। मिटा दें, मेथड लिख लीजिए। चलिए पहला मेथड फैक्टराइजेशन। ये मेथड आप पढ़े हैं बहुत बार, है ना, बेसिक मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे आप लोग। पढ़े, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको आपको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले पहले टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, 9x स्क्वायर आएगा, है ना। अब ऐसे दो पॉलिनोमियल सोचिए, ऐसे दो पॉलिनोमियल सोचिए जिसको ऐड करने पे ये टर्म आ जाए मिडल वाला और उसको गुणा करने पे 9x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसा क्या है सर, 3x इंटू 3x मतलब 3x। तो आप इसको इसके रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 6x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर, यहाँ कॉमन लीजिए, x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, ये पता है ना, ये दो ब्रैकेट की वैल्यू सेम, यहाँ से ये पूरा कॉमन करेंगे तो ऐसा सीन आएगा, है ना। देखो एक बात, क्या सर, पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपकी दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो आप समझिए कि आप गलती की है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो गलती की है, इसीलिए ध्यान से करिए। खासकर यहाँ जो चूजिंग हो रहा है ना, ये सोचने की क्षमता, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं ध्यान में रखिए, हो सकता है कि ऐसा हो ही ना, मतलब हो सकता है कि वो ऐसा कोई नंबर ही ना हो जिसको ऐड करने पे इतना आ रहा हो, गुणा करने पे इतना आ रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिटा दूं एक और एग्जांपल, समझ में आएगा। करना क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, वो आएगा टर्म। अब इसको देखते हुए ऐसे दो पॉलिनोमियल को सोचना है जिसको ऐड करने पे मिडल टर्म आ जाए, यानी कि प्लस 6x आ जाए और गुणा करने पे 9x स्क्वायर आ जाए, तो ऐसा 3x ही होता है, ठीक है। मिटा दें, चलिए ओके सर। एक और एग्जांपल ये, जैसे हमने 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 6x स्क्वायर। अब ऐसे दो टर्म को सोचिए, ऐसे दो टर्म को, इसको देखते हुए ऐसे दो टर्म को सोचिए जिसको ऐड करने पे माइनस 5x आए। मैंने कहा ना मिडल टर्म ये पूरा लेना है, माइनस 5x आए विद साइन,
माइनस 5x का है और गुणा करने पे 6x स्क्वायर है, तो ऐसा क्या हो सकता है सर माइनस 3x और माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल 6x स्क्वायर और ऐड करेंगे तो माइनस 5x। तो इसकी जगह ये लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2, 3x कॉमन करेंगे आएगा x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन करिए x माइनस 1। देखा ब्रैकेट की वैल्यू सेम, अगर नहीं सेम हो रही है तो याद रखें कि गलती कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद देखो इसके बाद का सीन है सर, जीरो अभी आया थोड़ी। इसके बाद क्या करना है, या तो ये बराबर जीरो होगा, अगर ये चीज जो है ये जीरो के बराबर भी है तो इसका मतलब ये भी जीरो के बराबर होगा। अब इसका मतलब ये अगर जीरो के बराबर है तो कंडीशन क्या है, या तो ये बराबर जीरो के होगा या तो ये बराबर जीरो के होगा। तो ठीक है, एक बार ऐसे कर लीजिए 3x माइनस 2 बराबर जीरो और x माइनस 1 बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा सर 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/3, यहां करेंगे तो x की वैल्यू 1। तो दो जीरोस आए, क्यों आए दो जीरोस, दो रूट्स। अपनी वोकेबुलरी चेंज करने के लिए मैंने कहा था, है ना, कि जो जीरोस बोल रहे हैं उसको रूट्स बोलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो यहाँ पर इसके दो जीरोस दो रूट्स क्यों आए, क्योंकि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, तो जीरोस 2 तो रूट्स 2। ठीक है, समझ में आया। ये सोचने की बहुत बड़ी बात है, देखिए सोच रहे हैं ना, इसको सोच के देखिए कि दो ऐसे कौन से टर्म होंगे कि गुणा करने पे 6x स्क्वायर आए और ऐड करने पे इतना आ जाए। ऐड करने का मतलब क्या सर, यहाँ ऐड ही हुआ है, देखो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x, यहाँ क्या हुआ माइनस 3x माइनस 2x कितना होता है माइनस 5x। ऐड ही करना है, वो डजंट मैटर कि साइन के साथ क्या सीन हो रहा है, वो ऐड हो जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, हमें ऐड ही करना है बस, याद रखें। चलिए आगे चलें, एक और मेथड कह रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल। अब इसको एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ सीन क्या है। सबसे पहले टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5x स्क्वायर। अब सोचो ऐसा दो टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आया और ऐड करने पे मिडिल टर्म 4x आ जाए, ऐसा कोई है। वो कह रहे हैं सर -5x और +x, नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, वो कह रहे हैं सर 5x और -x, दो टर्म ऐसे हो सकते हैं। गुणा करने पे कितना आ रहा है सर -5x स्क्वायर, अब मैं कितना कहा हूं 5x स्क्वायर, तो मतलब ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कोई है दिमाग में आ रहा है, सर कह रहे नहीं आ रहा है, हाँ तो नहीं आ रहा है इसका मतलब इट कांट बी सॉल्व, कांट बी सॉल्व विथ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं सर, तो और किससे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और या श्रीधराचार्य। हमारे पास दोनों मेथड बचे हुए हैं यार, लेकिन हम जानते नहीं है सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम है ना हम बताएंगे। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको यहाँ बगल में लिखते हैं, उसको उसी से सॉल्व करेंगे, देखते हैं होगा कि नहीं। नहीं होगा तो श्रीधराचार्य से तो होना ही होना है, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां पर हम स्क्वायर मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां ले आए सर, ये रहा। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, मतलब कुछ ऐसा सीन आना चाहिए। यहाँ एक्स वाई मत ये मत देखिए, बस देखिए यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए। हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मेथड है, उसके लिए कुछ स्टेप है। स्टेप ध्यान से लिखिएगा भैया। स्टेप 01, कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन into ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू सी फॉर्म। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, सर कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2, ठीक है, हाफ द कोऑफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट, half the coefficient of x and square it. Step 3, add it to both side, क्योंकि एक जगह ऐड करेंगे तो दूसरी जगह ऐड करना
पड़ेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, स्टेप ध्यान से देखिए, एड इट टू बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद का आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये रहा सर, ये क्वाड्रेटिक, ये जो स्टेप है ना, ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये जो इस फॉर्म में है, ax² + c + ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म के लिए उसको स्टेप लिखा है। तो कह रहा है कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म, यानी कि c को उधर भेजना है बस, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, x² + 4x = कितना आ जाएगा, -5 आ गया। उसके बाद क्या है सर, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, 4 का हाफ करेंगे 2, कह रहा है स्क्वायर इट, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, कह रहा है ऐड टू बोथ साइड, यानी कि x² + 4x + 2 स्क्वायर यहाँ ऐड करिए और -5x + 2 स्क्वायर यहाँ ऐड करिए, कर दिए सर। हाँ, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ के बाद आपको याद कर रखना है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप बनाइए ऐसे सबसे पहले, ठीक है। ये बातें यहाँ नहीं लिखी जा रही हैं, याद रखिएगा, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। x² के साथ 1 है ना, आपको क्या करना है, उसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट और x² के साथ बस x, मतलब x² को जो यहाँ पर है ना, इसको ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा भाई, तुरंत कंफ्यूजन होगा अगर थोड़ा सा भी गलती किए। देखिए 1x² है ना, कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा यहाँ, तो सबसे पहले आप उसके कोफिशिएंट को लिख लीजिए सर। अब x² में से सिर्फ x को लाना है आपको, ले आए सर, ले आए, हाँ। यहाँ उसके बाद जो साइन है वो यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर जो है उसको यहाँ लिख दीजिए। हमेशा याद रखिए स्क्वायर, ये जो लिखा है ना एंड स्क्वायर इट, तो स्क्वायर इट का मतलब आप स्क्वायर करके डायरेक्ट वैल्यू मत लिखिए, मतलब 2 मतलब डायरेक्ट 4 मत लिखिए, आपको ऐसे लिखना है, स्क्वायर इट मतलब 2 का स्क्वायर। अब उसको ऐड कर दिए इस तरीके से, अब 2 को यहाँ लिख दीजिए और वो स्क्वायर वाला यहाँ लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना आता है सर, कितना आएगा 1। अब यहाँ 1 का मतलब तो कुछ है नहीं, तो ऐसे लिख दिए। अब देख सकते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया है, बदला, हाँ सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, x + 2 = 1, ये रूट उधर गया तो 1 आएगा, नहीं सर, दो चीजें आएंगी। देखो किसी का रूट करते हैं अगर तो वैल्यू आती है, अगर मान लो x का रूट कर रहे हैं और मान लो वो x से आ रहा है, मे भी मान लो, ऐसे नहीं समझेंगे आप, 4 लेके देखते हैं, 4 ले लिए ना, तो जो आता है वो +-2 होता है, तो यहाँ पर 1 आया तो एक बार -1 आएगा और एक बार +1 आएगा, ठीक सर, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि दो रूट्स हमें लाना है भैया, दो रूट्स नहीं लाएंगे। अगर मान लो दो रूट्स नहीं आ रहा है, जैसे वो केस देखा था हमने, x² + 6x, यहाँ लिख दो, जैसे मैंने देखा x² + 6x + 9, यहाँ पर हमारे रूट आया था x = -3, कैसे आएगा सर, इसको फैक्टराइज किया हमने, आया 3 यहाँ पर आया, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे यार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x², फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या आया था 3x, याद है ना, अभी तो किया हमने। तो क्या आ जाएगा x² + 3x + 3x + 9, यहाँ से x + 3 एक ब्रैकेट में और x + 3 एक ब्रैकेट में, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, -3 और -3, तो अगर सिंगल आ रही है ना तो इसका मतलब वही दोनों रूट्स है, अगर सिंगल आ रही है वही दोनों रूट्स, तो जगह नहीं, यहाँ तो डबल आ गया है यार। x + 3 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, ऐसे, दोनों का मतलब यही और बराबर 0 के, तो यहाँ पर x + 3 = 0 और x की वैल्यू -3, तो सिंगल आ रहा है तो इसका मतलब दोनों रूट्स वहीं पर है, वही पता। अगर इसको हाई लेवल में ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का एक ही रूट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंगल रूट है, तो इसका मतलब ये है सर कि वही दोनों रूट है और वो उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को बस टच करके गया है, क्या बात करें, और जिस पॉइंट को टच किया है वही उसके दोनों रूट्स है, रिपीटेड रूट्स। बेटा वो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, मेरी बार पहली बार कह रहा हूँ, इस पर ध्यान मत दीजिए, आपको जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा। बिठा दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ेंगे हाई लेवल में, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा छोटा चल रहा है, बिठा दूँ, चलो ये थोड़ा सा हम बकवास किए यहाँ पर, इधर आ जाइए, समझ में आया। ये जो मेथड मैंने किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ पर ये ऐसे बना ना, मैंने कहा था ना x + y का होल स्क्वायर कुछ फॉर्म बनेगा, यहाँ बना, ये बराबर जब 1 के है तो यहाँ पर हम ये केस लेंगे। हमेशा याद रखिएगा भैया, रूट करेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, एक बार प्लस वाला होगा एक बार माइनस वाला होगा, ये दिमाग में रखिएगा। बेटा दें ये मेथड आप, सॉरी स्टेप लिख लीजिए एकदम बढ़िया से। अगर लिख चुके हैं तो एक और हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इट इज लाइक जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसको स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं।
मिटा दूं? देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये देखा फैक्टराइजेशन से नहीं हुआ, लेकिन और जो फैक्टराइजेशन से हुआ है वो देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिटा दूं? जी सर। ओके सर, तो अब देखें जैसे कि हमने अभी पिछला क्या लिया था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किससे सॉल्व किया था? फैक्टराइजेशन से। अब देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो करना क्या था सर, सबसे पहले इसको चेंज करना था एक्स स्क्वायर प्लस 6x और इसको उधर भेज देंगे -9, सी को उधर भेज दो, बस भेज दिए सर। क्या करना था उसके बाद, जो जो हमारा b है उसका आधा करना था। b का आधा मतलब 3 नहीं लिखना है, 2 लिखना है। b का आधा यानी 3, और 3 का स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। यहाँ भी ऐड किए और यहाँ भी ऐड किए सर। हाँ, यहाँ पर फिर क्या करना है, 2 ब्रैकेट बनाना है। हाँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 है तो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ बस x को लाना है, फिर उसके बगल में जो साइन है उसको यहाँ लगा देना है, फिर यहाँ पर जो है उसको यहाँ लिखना है, जो स्क्वायर ऐड किए हैं वो 3 और जो 2 है वो यहाँ लगा देना है स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। ये अगर आप एरो बना के लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है सर, हम बराबर हो जाएगा, ये कट गया 0 के। यहाँ से है x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आई -3। देखा अभी आया था, अभी हमने निकाला था -3। तो गलती नहीं है किसी तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आया, सॉल्व करिए। देखो अगर कहीं पर रूट बन रहा है तो उसको रूट बनने दो। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ केस आता कि ऐसा होता कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ये रूट इधर जाता, सॉरी स्क्वायर इधर जाता तो रूट बनता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा केस बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर है 7 के। तो अगर आप इसको रूट निकालेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा √7, एक बार +√7 और एक बार -√7 करके आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -√7 प्लस 3 एक बार, सॉरी -3 एक बार, और एक आएगा √7 -3। ठीक है, ऐसा ये माना गया एग्जांपल। रूट आ रहा है तो उसको बनाओ, ऐसा नहीं परफेक्ट स्क्वायर है जरूरी नहीं होगा, वैसा नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, वैसा नहीं कि 0 आ गया। ठीक है, अब ऐसा भी केस हो सकता है सर, ऐसा आ जाए x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और क्या आएगा एक बार प्लस एक बार माइनस। तो समझिए, समझने की बातें हैं। अब लास्ट मेथड हम पढ़ते हैं, दैट इज श्रीधराचार्य मेथड। वो थोड़ा याद करने वाली बात है, ये भी याद करने वाला था भाई यार। ये मेथड अपने दिमाग में, स्टेप को ध्यान से देखिएगा। और ये लास्ट में जो हो रहा है ना, ये मेन है, मैं कहूँगा फिर से बहुत ज़्यादा मेन। ये नहीं कर पाए ना तो उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाएंगे भाई। x प्लस 3 यहाँ पर x यहाँ लगाना है, एक्स स्क्वायर में से x को लेके आना है और उसके कोफिशिएंट। ठीक है, और 6 यहाँ उसके जस्ट साइन, जो बगल साइन उसको यहाँ लगा देना है। फिर जो हमारा b था उसका आधा करने में जितना आया था वो यहाँ पर लिखना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। यार श्रीधराचार्य मेथड, कितना बड़ा नाम है देख रहे हो, ग्रेट 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 साइंटिस्ट। ठीक है, नाम लिया हूं मैं इसलिए श्री लगाया गया है, बहुत प्रो है ये, बहुत प्रो थे सॉरी, फिर भी। अब मान लीजिए जैसे कि मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा बहुत सिंपल सा एग्जांपल यही वाला लेते हैं, इसके रूट्स आपको याद हो गए होंगे। हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसमें श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाएंगे हम, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे लगाएंगे, इसका एक फार्मूला है सिंपल सा, आपको याद करना है। वो क्या है, वो है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। हमेशा हमेशा यही फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रख लीजिए। दिस इज, ये क्या है सर, ये रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की वैल्यू है। देखो मैंने कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होते हैं, है ना। एक मैंने बताया था अल्फा, एक मैंने बताया था बीटा, बताया था ना। हाँ, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू होगी -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होगी b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया, मतलब ये मैंने ऐसे मान लिया भाई, ये नहीं कि इसको आप यहाँ नहीं, क्या इस सारी बीटा की वैल्यू नहीं हो सकती, हो सकती है। मैंने ऐसे मान लिया कि मान लीजिए अल्फा ये था बीटा ये था, ठीक है।
तो ये दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पर हमें ये सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं, ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c इसकी बात हो रही है। ये एक जनरल फार्मूला मैंने लिखा है, जनरल फार्मूला। ठीक है, अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तुरंत रूट निकल आएगा। निकालें सर, निकालते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा सर, माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 माइनस b² माइनस 4ac। यहाँ देखिए ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम d से डिनोट बोलते हैं और बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। इस d को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, b² यानी 36 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू a इज 1 और इंटू 9 कितना आ गया सर, कितना आ गया 36 0। d की वैल्यू 0 है, यहाँ हमने 0 रख दिया सर, 0 रखिए, 0 रूट 0 0, ये तो 0 हो गया पूरा। अगर ये 0 तो 0 यहाँ पर माइनस हटाइए। अब बाकी 2a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1, बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा -6, फिर से ये 0 अपॉन 2 इंटू 1, ये कितना है सर, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -3। बूम सर, ये क्या हो गया, ये मैजिक है। ये मेथड से देख रहे हैं आप, समझ में आया कैसे निकला? कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? एक बहुत ही शानदार सा, कहेंगे सर ये तो फार्मूला है, हाँ ये फार्मूला है, यही मेथड। इन्होंने बहुत सारे जो कहते हैं मैथमेटिशियन, इन्होंने बहुत दिमाग लगा के ये फार्मूला बनाया कि किसी भी, अब देखो मैं एक बार एकदम ओपनली, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप इस मेथड से, इस श्रीधराचार्य मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स न्यू बता दें एकदम आराम से, बढ़िया से, यूजिंग दिस। ठीक है, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, क्या बोलते हैं सर, समझ में आया क्या? वो गाना नहीं निकला था, समझ में आया? एक और करेंगे एग्जाम्पल, ये याद हो जाना चाहिए। कौन सा सर, यही मैं लिख देता हूँ बगल में, याद तो हम करवा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। डी की वैल्यू b² माइनस 4ac, इसको रूट लगाइए। ठीक है, फार्मूला क्या है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac और 2a, यही है, ये अल्फा और बीटा की, सॉरी एक प्लस होगा तो एक माइनस। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर माइनस वाले अल्फा को मान रहे हैं तो बीटा को प्लस मानिए, बीटा को प्लस मान रहे हैं तो अल्फा को माइनस मानिए। क्या बोल रहे हैं सर, मतलब कुछ भी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, असत्य है तो मजा आएगा। जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के। ठीक है, क्या करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। ये श्रीधराचार्य मेथड लगा के हमें, तो अल्फा मान लेता हूँ माइनस b, माइनस वाला मान लेते, सॉरी प्लस वाला मान लेते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को मान लीजिए -b माइनस b² माइनस 4ac। आपको एक को मानना है, एक को माइनस मानिए तो दूसरे को पॉजिटिव, दूसरे को पॉजिटिव तो एक को नेगेटिव। ठीक है सर, यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू एक जगह निकाल लिया कीजिए। ठीक है, ऐसे d की वैल्यू यही है, इसको d बोलते हैं, तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, b² मतलब 25, हाँ सर, और इंटू कह रहा हूँ -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 2, और भाई 4 3 12 दूनी 24, फिर कितना आ जाएगा, d की वैल्यू 1, तो √1 की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखेंगे -b प्लस 1, b की वैल्यू लिख दो भाई 5/2, a की वैल्यू 3, यहाँ आ जाते हैं, b की वैल्यू कितनी है, हाँ क्या है सर, -5 माइनस 1/2 इंटू 3, तो ठीक है सर, यहाँ लिखते हैं। ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ आ गई -4/6, यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, -6/3, यहाँ देखिए कितना आ गया, -2/3 अल्फा की वैल्यू, और यहाँ से आएगी -2। अगर आपको जरा सा भी थोड़ा सा याद है तो आपको याद आ रहा होगा कि इसकी दो रूट्स हमने निकाले थे, एक आया था एक आया था -2/3, एक आया था -2, याद है कि नहीं? दोनों रूट्स यार मैच कर रहे हैं, चाहे वो मेथड कुछ भी हो,
और सबसे बड़ी बात कि इस मेथड से आप कुछ भी लगाइए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स आपको आने ही आने हैं। ठीक है, मतलब इमेजिनरी रूट भी है ना। इमेजिनरी रूट का मतलब समझते हैं, मतलब इमेजिनर, जो नंबर इमेजिन कर सकते हैं आप, मतलब हो सकता है इमेजिन भी ना कर सके भाई। रियल नंबर वो होते हैं जिनको आप जान देख सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इमेजिनरी। ठीक है, वो रूट्स 20 से निकल आते हैं, किससे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस वैल्यू आपको पुट करना है, जो भी आ रहा है उसको रखिए, बस वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आगे चले, आगे क्या चल रहा है सर? अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तीनों मेथड आप बढ़िया से पढ़ चुके हैं। इसके जो है ना, मतलब इसको अप्लाई हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, पूरा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मिटा दे, इसको मिटा दें, नेक्स्ट। चलिए अब क्या करने वाले हैं सर? नेचर ऑफ रूट पढ़ने वाले। नेचर ऑफ रूट्स एकदम ध्यान से, मतलब ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्या सर? क्या नहीं मिलेगा? ये टाइम। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, ये हम कैसे बता सकते हैं? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के। ये होता है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब आपको क्या बोल दें कि बस नेचर ऑफ रूट बताइए आप, ठीक है, तो आप उसके लिए आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको कि पूरा इक्वेशन सॉल्व किए जो आया फिर हम बताएं कि भैया ऐसे ऐसे सीन है, दोनों हमें देखने में लग रहा है कि हाँ काला है या फिर गोरा है। ये नेचर की बात है। ठीक है, वो हम कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन दिया और वो था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट पूरी डिपेंड करता है किस पे? पता है? श्रीधराचार्य मेथड पे। श्रीधराचार्य मतलब यहां से आपने डी की वैल्यू देखी थी, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या थी? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो ए बी सी है, अगर वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ये क्या होता है सर? इसका मतलब होता है बिलोंग। अगर ए बी सी रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं देन हम उसका डी पहले कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालेंगे। डी निकालिए, कितना आएगा सर? 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 9, कितना आ गया? 0। ठीक, उन्होंने कहा अगर ए बी सी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो पहले डी निकालिए। तो अब डी आ गया सर। हाँ, अब देखिए, अगर उन्होंने 3 केसेस बनाए, 3 ही केस हो सकता है सर, डी बराबर 0 के हो, या तो डी लेस देन 0 हो, या डी ग्रेटर देन 0 हो। 3 केसेस बनेंगे, है ना सर? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उन्होंने इसको देख के बताया कि अगर डी बराबर 0 के है तो इसका मतलब क्या बोला कि रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। आपने इसके रूट निकाले थे, हाँ सर, कितना आया था? -3 एंड -3, याद आया? पहले ही नहीं बता दिया, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे डी की वैल्यू से ही। ठीक है, यहाँ पर अगर डी की वैल्यू लेस देन 0, मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 से क्या मतलब है सर? निगेटिव है। डी की वैल्यू इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव है। तो यहां से आप क्या कहेंगे सर? इमेजिनरी रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अगर पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट, ये एकदम ध्यान से नोट करने वाली बात है। ये हमेशा आता है और सब लोग भूल जाते हैं यार इसको, सब लोग। देखो ये कंडीशन, ये जो है ना, इसको याद रखिएगा। मे भी ये देगा नहीं, बट यही बस पूछ लेगा। ये आपके केस में हमेशा यही कि एबीसी रियल नंबर में बिलोंग करता ही करता है। ठीक है, ऐसा केस नहीं कभी इमेजिनरी में बिलोंग करा है। ये एक वो केस है कि परमानेंट, भाई ये तो होगा ही होगा। बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर डी बराबर है 0 के तो हम कहेंगे वो रियल एंड इक्वल रूट होंगे उसके। अगर डी निगेटिव है तो हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर डी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, एक और छोटा सा केस है, मतलब एक और छोटा सा नेचर ऑफ रूट के ऊपर है, इसको मिटा दीजिए तो समझाऊं, या फिर यही समझा देता हूँ तभी खत्म हो जाएगा लेक्चर। तो देखिए यार, यहाँ पर दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। ये कंडीशन 1 जो ऊपर था वो कंडीशन 1 मान लीजिए। अब कंडीशन दूसरा देखिए, अगर ए बी सी कहीं गलती से नहीं, मान लीजिए क्यू का मतलब समझते हैं? सेट्स आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, बट बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे मैं स्कूलों में देख रहा हूँ क्लास 6 में सेट्स पढ़ाया जाता है। मे भी अगर आप नहीं पढ़े तो देखिए, क्यू से, क्यू को डिनोट करते हैं रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर, ठीक, याद रखिए,
रेशनल नंबर, ठीक। इधर आइए, वो कह रहे हैं अगर इफ ए बी सी क्यू में रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं और हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। होता है ना, अभी बहुत बार होगा यार, बहुत बार होगा। आप डी की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, आपको देखने को ये मिलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कि 17 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 10 आ गया, 21 आ गया, 22 आ गया, 24 आ गया, 26 आ गया, 48 आ गया, ये सब जो है ये वैल्यूज, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पॉजिटिव तो है डी की वैल्यू, याद रखिएगा पॉजिटिव होनी चाहिए सबसे पहले। अगर पॉजिटिव है, हाँ, फिर देखेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे क्या है, उसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक। एंड एग्जिस्टिंग पेयर, ये बात आपको हजम नहीं हो रही सर ये क्या बोल दिया अभी आप। इसका एग्जांपल आपको मैं कास्ट दे पाता, बट ये थोड़ा सा मतलब ये आपके सिलेबस से थोड़ा हट गई है, बट फिर भी कंडीशन इसमें आ रही थी नेचर ऑफ रूट में, तो मैंने बताया। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हम देखेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी क्या रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, वो तो हमेशा करेगा यार, उसको छोड़ दो। फिर हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ओके सर। उसके निकालने के बाद हम ये देखेंगे क्या डी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ऐसा है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम कहेंगे जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल है, डिस्टिंक्ट है। अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, तो हम देखेंगे, हम क्या कहेंगे कि उसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों के रूट्स रियल हैं और क्या है, इक्वल है, रियल एंड इक्वल। रियल और इमेजिनरी से ध्यान में रखिएगा, रियल नंबर वो होते हैं जो हाँ सच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर वो, इमेजिनरी नंबर वो जिसे आप इमेजिन ही कर सकते हैं। मतलब -4 का रूट क्या होगा, कोई नहीं जानता है ना। -4 का रूट क्या होगा, -3 का रूट क्या होगा, पता नहीं क्या है सर, ये तो इमेजिन करने वाली बात है ना। तो ये सब नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और यहाँ पर आयोटा यूज होता है। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाएगा जब क्लास 11th में हम पहुँचेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक मुझे लगा, मैं जब पढ़ा था, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिलहाल कुछ बातें जो मैंने आपको आज यहाँ पर बताई हैं, आई होप कि आप उसको आँख बंद करके एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तीनों मेथड्स क्या, कैसे कैसे स्टेप्स थे उसके, आराम से देखिएगा। फिर एक बार रिवाइंड करके वीडियो की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर देखें। फिर आप नोट्स इसके साथ बनाए होंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यार मैं फिर कहूँगा कि पढ़ाई करते रहें, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।